जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। सर्विंग जवान जेसीयू ओआर एनओसी मिलने पर भी एक्स सर्विसमैन को कोटा नहीं। हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, इस पर बड़ी अपडेट है। दिल्ली पुलिस में अग्निवीरों समायोजित नहीं किया जाएंगे। 42,000 पदों पर सभी इस पर पेंशनर खातों में क्रेडिट कैसे चेक करें, इस पर बड़ी अपडेट है। 8 पे कमीशन में 3 नहीं 5 MSCP 5 पदोन्नति में भी मिलेगी। इस पर बड़ी अपडेट है। 1 जनवरी 2026 को छुट्टी पर रहने वाले सैनिकों को 8 पे कमीशन का फायदा नहीं मिलेगा। एक बड़ी खबर आई है, इस पर बात करेंगे। नॉर्थ रेलवे डिवीजन में पॉइंट्समैन की भर्ती 14,000 पदों में अधिक पूर्व सैनिक के लिए यह भर्ती निकाली गई और इसमें सभी पूर्व सैनिक के लिए है, तो इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर और एक चौंकाने वाली खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है, जो कि सर्विस जवान है उनके लिए एनओसी प्रोजेक्ट बाय डायरेक्टर सोल्जर फॉर सिविल जॉब नॉट इक्वल टू एक्स सर्विसमैन स्टेटस। हाई कोर्ट का एक ड्रॉ क्लियर लाइन, हाई कोर्ट ने क्लियर लाइन खींच दी है। एनओसी जो है वह जो सर्विस जवान होते हैं वह एनओसी लेकर यूनिट से उसके बाद सिविल जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वह एक्स सर्विसमैन स्टेटस में इक्वल नहीं माने जाएंगे। हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। बता दें कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट में एक्स सर्विसमैन जो एयरफोर्स के थे, जो सर्विंग जवान थे एयरफोर्स के थे, जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक नौकरी के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, उनका एक्स सर्विसमैन कोटा के तहत अप्लाई किया गया था और उनका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट थी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है और उन्होंने एनओसी भी लगाई थी। क्यों नहीं ये ज्वाइनिंग दी गई है, तो इसमें कहा गया है कि ए सिग्निफिकेंट रूलिंग ऑन एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर एक्स सर्विसमैन इन पब्लिक रिक्रूटमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू टू सर्विस आर्म्ड फोर्स पर्सनल डज नॉट कंफर्म एसएमएस स्टेटस। यानी कि आप एनओसी अगर लेकर भर्ती हो रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो एनओसी का मतलब यह है कि आप यूनिट के लिए एनओसी ले रहे हैं कि आपको नौकरी सिविल नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए, ना कि एनओसी का मतलब ये हो गया है कि आप एक्स सर्विसमैन है, आप एक्स सर्विसमैन के कोटे के लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए एनओसी होती है। एक्स सर्विसमैन कोटा तभी मिलेगा जिस दिन लास्ट डेट अप्लाई करने की है, जो लास्ट डेट होती है उस दिन पहले आप अगर जो रिटायर हो रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप कोई भी नौकरी निकली है और उसमें आप लास्ट डेट में अप्लाई करने के लिए, मान लो आप 5 अप्रैल और उसमें पहले अगर आप रिटायर हुए हैं, आपको अगर जो एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिलेगा, एक्स सर्विसमैन कोटा मिलेगा। अगर आप 5 अप्रैल के बाद रिटायर हो रहे हैं तो आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह क्लियर फैसला दे दिया है। तो यह जो फैसला हैरान करने वाला है, क्योंकि अभी तक जो एक्स सर्विसमैन जो सर्विस जवान होते थे 1 साल पूरे अगर अप्लाई करते थे और उसका पूरा प्रोसेस होने के में टाइम लगता था, लेकिन वह 1 साल बाद नौकरी ज्वाइन कर सकते थे, ऐसा होता था। लेकिन हरियाणा, पंजाब और हाई कोर्ट ने यह फैसला एक चौंकाने वाला किया है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है अग्निवीरों के लिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 20% कोटा। उप राज्यपाल नए आरक्षण नियम को मंजूरी दे दी गई है। बता दें अग्निवीर सैनिकों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में अब पूर्व अग्निवीरों सैनिकों को पुलिस में भर्ती में 20% का कोटा दिया जाएगा। नए आरक्षण नियम दिल्ली में उप राज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस नियम के तहत अग्निवीर जो रिटायर होंगे उनके लिए सैनिकों का भविष्य सिक्योर हो सकेगा। कहां पर ये मिलेगी छूट, तो बता दें दिल्ली पुलिस जो जितने भी पद होंगे उसमें से 20% छूट मिलेगी। कांस्टेबल के पदों पर अग्निवीरों के सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, लेकिन पहला बैच जो वह सेवा से मुक्त होने के बाद 5 साल में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। आयु सीमा के साथ साथ शारीरिक परीक्षा जो होगी वह पूरी तरह से माफ होगी, यानी कि जो उनकी शारीरिक परीक्षा भी नहीं होगी, सिर्फ रिटर्न ही देना होगा। जो अभी भी होंगे वो 42,000 पदों पर भर्ती निकलेगी। 42,451 पद होंगे, वह भर्ती निकालने वाली है दिल्ली पुलिस में। उसमें 20% कोटा यानी कि अग्निवीरों को उन्होंने दिया है। कल पेंशन खातों में क्रेडिट हो चुकी है। यह एडवांस मैसेज आ गया था। 27 फरवरी 2026 को पेंशन खातों में क्रेडिट होगी। कल 28 फरवरी 28 का महीना है, लेकिन एक दिन पहले खातों में क्रेडिट हो रही है। उसका कारण है कि 4th जो स्टेटस है वो हॉलीडे होता है, उसी वजह से एक दिन पहले ही पेंशन खातों में क्रेडिट हो गई। यह पेंशन आपको 11 बजे से 12 बजे के आसपास खातों में आ गई हो।
एक दूसरी सबसे बड़ी खबर है 8वें वेतन आयोग को लेकर। अब 5 प्रमोशन और 5 एमएससीपी मिलेगा। अगर 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की मांग ली जाती है तो नेशनल काउंसलिंग स्टाफ साइड की ज्वाइंट सेक्रेटरी एनसीजेसीएम की जो मीटिंग की गई थी वो 25 फरवरी 2026 को, इसमें 3 से लेकर 5 पहले से प्रमोशन होते थे। अब एक परमानेंट मतलब 3 प्रमोशन ऐसे होते थे कि उन्हें 3 करना ही होगा। अगर तो ये 3 एमएससीपी मिलती थी पूरी इंटायर सर्विस में, लेकिन अब मांग की गई है कि 5 प्रमोशन होने चाहिए इंटायर सर्विस में और 5 एमएससीपी भी मिलनी चाहिए। अगर उनका प्रमोशन नहीं होता है उसमें अगर जो 5 फिर से एमएससीपी का फायदा दिया जाना चाहिए, इसकी मांग की गई है और यह मेमोरेंडम भी इसमें शामिल किया गया। एक और खबर आ रही है जो कि 8वें वेतन आयोग में 1 जनवरी 2026 को छुट्टी पर थे, उन्हें 8वें वेतन आयोग की बढ़ोतरी का फायदा नहीं दिया जाएगा। यह एक खबर वायरल हो रही है व्हाट्सएप पर, जिसमें कुल क्लियर साफ कर दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा यह खबर अफवाह है, फर्जी है। यानी कि 1 जनवरी 2026 को अगर छुट्टी पर हैं तब भी इसका फायदा मिलेगा। अगर आप पेंशन होल्डर हैं तब भी आपको ये पेंशन का फायदा मिलेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 को ये जो ड्यूटी पर नहीं है यानी कि छुट्टी पर है उन्हें कमीशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, ये केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसी बातें अफवाह हैं, सभी को इसका फायदा दिया जाएगा। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें रेलवे ने 14,788 पदों में एक्स सर्विसमैन की भर्ती निकाली हुई है। इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। बता दें जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए पिछले महीने निकाली गई थी 5,008 पदों पर भर्ती। अब 14,788 पॉइंट्समैन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके तहत बता दें जो पूर्व सैनिक होंगे उनके लिए 9 डिवीजन पॉइंट्समैन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। 70 में से 9 डिवीजन में ऐसे हैं जहां पर पॉइंट्समैन की जरूरत होती है, बाकी ऑटोमेटिक हो चुके हैं। अब रेलवे डिवीजन, लेकिन 9 डिवीजन ऐसे हैं जहां पर पॉइंट्समैन में रेलवे गेट्समैन की जरूरत पड़ती है। उन जगहों पर पूर्व सैनिकों को तैनात किया जाएगा और ये जो भर्ती होगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी। रेलवे पॉइंट्समैन 14,000 में से अधिक पद खाली रखे थे, अब उनकी भर्ती पूर्व सैनिकों और जो अग्निवीर होंगे उनकी की जाएगी। इसके लिए बता दें 9 डिवीजन में समझौता हो चुका है रेलवे और आर्मी का, उसके तहत यह भर्ती होगी। जैसे ही इसका कोई फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसकी जानकारी आपको दे देंगे। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना। थैंक यू एवरी